अस्सलामुअलैकुम। 10th क्लास मुताले पाकिस्तान में सबक नंबर 5 जमीन और माहौल, उसमें आज हमारा टॉपिक है पाकिस्तान की नहरें। बरे सगीर आपको पता है जब पाकिस्तान बनने से पहले का जो था, ठीक है, जिसमें हिंदू मुसलमान इकट्ठे रहते थे, तो बरे सगीर में अंग्रेज हुकूमत ने 19वीं सदी ईस्वी के आगाज में जदीद तरीन नहरी निजाम तामीर करवाया। तब पहली दफा 19वीं सदी में अंग्रेजों ने ये निजाम बनवाया था, ठीक है। आज दुनिया का सबसे बड़ा नहरी जो आज वो जो अंग्रेजों ने तब बनवाया था, आज वो दुनिया का सबसे बड़ा नहरी निजाम है। इस निजाम के तहत 5 दरिया है ना हमारे पास, 5 दरियाओं पर मुख्तलिफ जगहों से बड़े बांध और हेड वर्क्स बांध कर नहरें निकाली जाती हैं। हेड हेड आपने सुने होंगे, हेड सुलेमान की, हेड सलाम, हेड, इस तरह के काफी सारे वो चीजें जो दरिया से आगे नहरों को निकालते हैं, जहाँ से दरियाओं से आगे नहरों को रुख दिया जाता है, बांधा जाता है, रोका जाता है, शुरू किया जाता है। पाकिस्तान में पाई जाने वाली नहरें 4 किस्म की है। तुगयानी और सैलाबी नहरें, ये वो नहरें हैं जिनमें पानी तुगयानी के जरिए आता है। जब दरियाओं में पानी, तुगयानी क्या, पानी का बहुत जोर से आना, उसे कहते हैं। सैलाब, बहुत सारा पानी इकट्ठा होकर आना। जब दरियाओं में पानी ज्यादा हो जाता है तो इस नहरों में पानी आता है। इन नहरों के हेडवर्क्स नहीं होते, मतलब हेडवर्क जिसे आप रोक लेते हो पानी को, उसका आना या ना आना आप कंट्रोल करते हो, वो नहीं होते। तो बेटे जब भी दरियाओं में पानी ज्यादा भर जाता है ना, जैसे ये हमारे पास एक दरिया है और ये भी सूखा पड़ा हुआ है, लोगों ने इसमें जमीनें लगाई हुई हैं, अपनी फसलें उगाई हुई हैं, घर बनाए हुए हैं, तो जब भी पानी आता है तो ये दरिया बनते हैं, भर जाते हैं, और जब ये दरिया भरते हैं तो फिर आगे ये वाली नहरें भी भरती हैं, ठीक है। मौसम बरसात में दरियाओं में तुगयानी बारिशें होती हैं, तो बारिशों से पानी आता है, ठीक है। पानी आने की वजह से क्या होता है कि दरिया भर जाते हैं। जितनी ज्यादा बारिश आएगी उतना पानी आएगा, ठीक है। बारिश ज्यादा आती है, ज्यादा पानी आता है, तो ज्यादा दरिया भर जाते हैं, नहरें भी भरती हैं। तो यानी नहरें ज्यादातर राजनपुर हमारे पास ही है, यहाँ पे आगे वाली साइड पे, ठीक है। राजनपुर, डेरा गाजी खान, मुजफ्फरगढ़ के जिलों में हैं। ये वो जिले हैं जहाँ पे ये नहरें हैं जो सैलाब की वजह से भरती हैं। दुआमी नहरें, बेटे ये नहरें दरिया पर बंद बांध कर निकाली जाती है। एक दरिया है ना, उसके ऊपर बंद लगा देते हैं, बंद जो से रोक देता है, फिर उससे आगे निकाली जाती है ताकि वहां से पानी, वो जो बहुत सारा पानी एक तरफ निकलता है, तो बेटे वो अपना रास्ता भी बनाता जाता है, ठीक है। उसके जरिए बनती है और ये सारा साल चलती हैं। बंद के जरिए आप पानी रोक कर जरूरत के मुताबिक उसे नहर में छोड़ते हो। अच्छा, ये नहरी निजाम भी होता है जिन लोगों की, क्या होगी, ये लोग करते हैं ना खेती बाड़ी, ज़राअत है बच्चे, उनका नहरी सिस्टम होता है। नहरी, आज पानी लगाना है, पानी की बारी है, वो भी यूं ही होता है। वो इस चीज के पैसे भी देते हैं हुकूमत को, नहर से उन्हें पानी मिलता है, ठीक है। तो ये वो वाला सिस्टम है, इसे नहरों में छोड़ा जाता है। ये नहरें डैम, बैराज या हेड के साथ मुंसलिक होती है, जुड़ी हुई होती है, या तो ये किसी हेड के साथ या किसी बैराज या डैम के साथ। और ये सारा साल आबाशी के लिए पानी, आबाशी मतलब कि वो खेतों के लिए, ज़राअत के लिए पानी सारा साल इस्तेमाल होता है। गैर दुआमी नहरें, बरसात के मौसम में जब दरियाओं में पानी काफी मिकदार में हो जाता है, पानी जैसे पिछले दिनों में हालात हो गए थे, बरसात का मौसम आया, पानी बहुत ज्यादा हो गया, तो ये नहरें चलती हैं और खरीफ की फसल के लिए पानी फराहम करती हैं। वो जो सीजन होता है ना, खरीफ उसे कहा जाता है, उस सीजन के लिए ये तब पानी लिया जाता है, ठीक है। और दुआमी नहरों की तरह गैर दुआमी नहरों पे भी हेड वर्क्स होते हैं। इसको भी आप रोक सकते हो और ज्यादा कर सकते हो, ठीक है, जिनके जरिए पानी को कमोपेश किया जा सकता है। इन नहरों को कोशशमा की नहरें, यानी 6 महीने वाली नहरें, ठीक है, 6 महीने वाली नहरें कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, इसमें मैंने आपको बताया खरीफ फसलें, जब बारिश ज्यादा पानी आ जाता है तो उसमें ये सिर्फ 6 साल में 6 महीने चलती हैं। इससे पहले जो मैंने दुआमी बताई थी वो सारा साल चलती हैं, गैर दुआमी जो है साल में सिर्फ 6 महीने चलती हैं, ठीक है। राबता नहरें, राबता आपको नाम से पता चल रहा है, जो दरियाओं को आपस में जोड़ रही हैं। तो बेटे सुबह पंजाब के 2 दरिया सतलुज और रावी भारत के इलाकों से गुजर कर आते हैं, सतलुज और रावी। इसलिए तो सतलुज और रावी दोनों में सैलाब आ गया था, क्यों, क्योंकि भारत ने अपना पानी छोड़ दिया था। ये वहां से गुजर के आते हैं। इन दरियाओं का पानी भारत भी इस्तेमाल करता है, इसलिए पाकिस्तान में इन दरियाओं में पानी की कमी को राबता नहर पूरी करती है। पानी जो है वो भारत इस्तेमाल कर रहा है, ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, पानी अक्सर खत्म हो जाता है, तो इसमें जो पानी की कमी होती है वो राबता नहरों के जरिए हम पूरी करते हैं। मतलब मगरबी दरियाए सिंध,
जहलम चिनाब से रहने निकाल कर मशरकी दरियाओं में, मतलब कि मगरब वालों दरियाओं से जो हमारे हिस्से में दरिया हैं उनसे पानी निकाल के हम मशरक वाले हिस्सों में पहुंचाते हैं जहाँ पे पानी की कमी होती है, उन उन जगहों पे इससे पानी पहुंच जाता है। रावी और सतलुज को पानी मुहैया करते हैं। इतनी समझ आई आप लोगों को? जंगलात, जंगल का तो आपको पता होगा, ठीक है। आज हम पढ़ते हैं पहले जंगलात है क्या। पाकिस्तान की आबो हवा में फर्क की वजह से यहाँ दर्ज है मुख्तलिफ इकसाम। पाकिस्तान में मुख्तलिफ किस्म की आबो हवा है। पाकिस्तान में ज्यादा तो सारा साल गर्मी रहती है, ठीक है, थोड़े अरसे के लिए ठंड पड़ती है, लेकिन हमारा एक इलाका ऐसा है जैसे मरी सवात, ये इसमें सारा साल ही ठंड रहती है, बारिशें होती रहती है, मौसम ठंडा रहता है। तो हर जगह देखो ना पाकिस्तान में अलग मौसम, अलग अलग आबो हवा है। इस्लामाबाद वाली साइड पे चले जाओ वहाँ और है, या पंजाब में और है, सिंध वाली साइड पे वहाँ समंदर की वजह से बहुत सारी नमी पाई जाती है पानी में। तो आबो हवा में फर्क है। पाकिस्तान के कुछ शुमाली और शुमाली मगरबी इलाकों में औसतन बारिश दूसरे इलाकों की निस्बत ज्यादा होती है। मतलब औसतन जो साल में जो जितनी भी टोटल बारिश की उन्होंने बताई है कि किस इलाके में, शुमाली और शुमाली मगरबी इलाकों में बारिश ज्यादा होती है। कौन से इलाके हैं ये? मरी, एबटाबाद, मानसहरा, चित्राल, स्वात, डेरा, ये सारे जो है, डेरा गाजी खान, डेरा इस्माइल खान, यहाँ पे आपको पता है बारिशें ज्यादा होती हैं। ये हमसे ठंडे इलाके हैं। यहाँ सदाबहार जंगलात पाए जाते हैं। उन्होंने कहा यहाँ हमेशा जंगलात होते हैं जिनमें देवदार, चील, पड़तील, सनोबर, शाहबलूत, अखरोट, ये दरख्तों के नाम है। ये दरख्त वहां पाए जाते हैं। अच्छा, जैसे जैसे हवा बदलती है फसलों में भी फर्क आ जाता है। हम लोग यहाँ पे गंदम उगाते हैं, कॉटन उगाते हैं। वहाँ के लोग जो है ये बादाम, अखरोट, खुश्क मेवाजात, अक्सर लोग वहां से आए तो उन लोगों के पास क्या कहते हैं, इनके पास खुश्क मेवाजात ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि यही वजह है कि वहां पे इस चीज की फसल होती है। जैसे हमारे पास गंदम बहुत ज्यादा होती है, घर की गंदम होती है हमारे पास, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि इन दरख्तों से आला किस्म की, ये दरख्त बड़े ही अच्छी किस्म के होते हैं और इससे क्या घर के इमारती लकड़ी जो घर बनाते हैं उसमें जो लकड़ी इस्तेमाल होती है, मेवाजात भी हासिल होते हैं। पहाड़ी दामनी इलाकों में ज्यादातर फुलाही, काहू, चुंडा, बेड़, तूत, सुंबल संबल के दरख्त मिलते हैं, जिनमें पिशावर, मर्दान, कोहाट, अटक, रावलपिंडी, जहलम, गुजरात के जिले शामिल हैं, ठीक है। सुबह बलोचिस्तान में कोयटा और कलात डिवीजन में ज्यादातर खारदार झाड़ियां हैं। बलोचिस्तान में क्या ज्यादा झाड़ियां पाई जाती है। झाड़ियों के अलावा माजू, चलगोजा, तूत, पाल्पर के दरख्त पाए जाते हैं। अब मैदानी इलाकों की बात करें तो हमारे पास कौन से पाए जाते हैं? दरियाई वादियों में कुछ जंगलात मौजूद है जिनमें शीशम, पॉपुलर, शहूत, सुंबल, जामन, धरेक, सफेदे, कितने सारे सफेदे के दरख्त हमारे पास, कीकर है, ये सारी चीजें तो ये हमारे पास ज्यादा पाए जाते हैं। इन इलाकों में छंगा मांगा, छंगा मांगा आपने सुना होगा, जंगल का नाम है, लाहौर के पास है, ठीक है। छंगा मांगा, चीचा वतनी, टोबा टैक्सिन, शोरकोट, बहावलपुर, तोनसा, सखर, कोड़ी और गुद्दू शामिल हैं। गद्दू शामिल है, समझ आई? ये थे जंगलात पाकिस्तान के। अब जंगलात की क्या अहमियत है? शुमाली पहाड़ों इलाकों में ज्यादातर बारिशें होती है, जो मैंने सबसे पहले वाले आपको बताए। कौन से इलाके थे? मरी, सवात, ठीक है। इनमें क्या होती है? बारिशें होती रहती हैं, जिनसे पहाड़ी ढलवानों से पानी, वहां पे पहाड़ भी तो कितने सारे हैं, तो पहाड़ों पे जो बारिश होती है तो वहां से पानी बहता हुआ दरियाओं में गिरता है। और जंगलात का ढलवानों पर होना, दरमियान में जंगल होते हैं, ठीक है, वहां से पानी उन्हें भी मिल जाता है। ढलवानों पर होना पानी के तेज बहाव में आड़े आता है। देखो ना, एक पानी है वो सीधा आ रहा है और एक दरमियान में जंगल आ गए, तो वो पानी के एक क्या कहते हैं स्पीड को, जैसे स्पीड ब्रेकर लगाए जाते हैं, अक्सर आप फुल स्पीड से जा रहे हो, स्पीड ब्रेकर आते हैं, आपको रुकना पड़ता है। ऐसे ही पानी जो पहाड़ों से गिर रहे होते हैं, रास्ते में जंगल आ जाए तो उस पानी को भी अपनी स्पीड कम करनी पड़ती है, ठीक है। तो ऐसे ही वो रास्ते में पानी के बहाव के आड़े आते हैं, जिससे ना सिर्फ मिट्टी का कटाव रुक जाता है। अच्छा, जब बारिश आती है ना तो वो अपने साथ बहुत सारी मिट्टी ले जाती है और मिट्टी जरखेज होती है, अक्सर जरखेज मिट्टी अपने साथ बहा के ले जाती है, ठीक है। तो अगर जंगल होंगे तो बेटे एक तो मिट्टी नहीं होगी, दरख्त मिट्टी को मजबूती से पकड़े रखेगा, और उसके अलावा क्या होगा, पानी की रफ्तार भी कम हो जाती है। जैसे सैलाब आया, पानी तेजी से आ रहा था, अगर रास्ते में हमने बहुत बड़ा जंगल लगाया होता तो उसकी स्पीड रुक जाती पानी की,
और दरख्त आधा पानी उसका ले लेते हैं, कुछ खुद में एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जंगलात से हासिल करदा पहला तो ये फायदा था, ढलवानों के होते हैं, पानी की रफ्तार को कम करते हैं, ठीक है। बेटे जंगलात से आप लकड़ी लेते हो, उससे क्या करते हो, फर्नीचर और घर की अशिया बनती है, और भी बहुत सारी चीजें बनती है। लिहाजा जंगलात मुल्क की तरक्की में अहमियत की हामिल है, क्योंकि कैसे आप लोग बहुत सारा फर्नीचर बना रहे हो, ठीक है। चिन्नौट का फर्नीचर बड़ा मशहूर है, वहाँ की लकड़ी पाई जाती है और कहते हैं बड़ी मजबूत और पायदार होती है, ठीक है। और घरों में बहुत अच्छे से फर्निश हाउस हो तो लकड़ी का बहुत सारा सामान होता है। जंगलात किसी भी इलाके की आबो हवा को भी खुशगवार करते हैं, ठीक है। जहाँ पे दरख्त होते हैं वहां पे जरा ठंडक होती है, साफ हवा होती है, दर्जा हरारत कम रहता है, वहां पे गर्मी कम होती है। जंगलात मालियाती आलूदगी को, जितनी भी हवा में गंदगी पाई जाती है, सारे जंगलात उसे क्या कर लेते हैं, उसे भी कम करते हैं और स्मोक को भी कम करने में मदद करते हैं। अब जैसे सर्दियां आएंगी, हर तरफ स्मोक फैल जाएगी और वो इतनी डेंजरस है, उसकी वजह से फेफड़ों के मसले होते हैं, सांस का मसला आता है। वो गंदी हवा और उसके अंदर धुंध जब शामिल हो जाती है तो उसे स्मोक बना देती है। तो अगर दस ज्यादा ज्यादा होंगे तो स्मोक कम हो जाएगी। जंगलात काफी अच्छा, जहाँ पे ज्यादा जंगल हो वहाँ पे बारिश भी ज्यादा बरसती है, क्योंकि उनकी मौजूदगी से हवा में आबी बुखारात की तादाद ज्यादा होती है। वो बायो में हमने पढ़ा है ट्रांसपायरेशन, बेटे वो पत्तों की सरफेस के ऊपर पानी आ जाता है और पानी हवा में उड़ जाता है, वो जाके बादलों में चला जाता है। तो वहां पे देखो, जहाँ से वो पानी ज्यादा निकल रहा है वहां पे बारिशें भी ज्यादा होंगी। सहरा में कोई दरख्त वगैरह नहीं होता, वहां पे लोग पानी के लिए तरस जाते हैं। दरख्त सीमोथोस वाले इलाके में बहुत, सीमोथोस बेटे जहाँ पे वो जमीन जो है बंजर हुई होती है, उसके ऊपर वो सफेद सा चूना सा आया होता है, ठीक है। उस इलाके में उन्होंने कहा कारआमद है, क्योंकि ये जमीन से पानी को जज्ब कर लेते हैं, जिससे जमीन, क्यों सीमोथोड होता है, अक्सर ये क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा जहाँ पे पानी खड़ा हो ना वहां पे वो जगह ऐसी हो जाती है, तो ये जमीन से पानी को, ज्यादा पानी को जज्ब कर लेते हैं और जेर जमीन पानी की मिकदार कम हो जाती है। जमीन के नीचे पानी जब कम होता है और उसकी सतह के नीचे, इसकी सतह नीचे चली जाती है, पानी वहां से निकल गया, जमीन नीचे जाके सही हो जाती है, सही हालत। जंगलात से हासिल होना, अच्छा जंगलात हमें बहुत सारी जड़ी बूटियां और अद्वियात मिल रही हैं, हमारी बहुत सारी दवाइयां जड़ी बूटियों से बनती हैं। दुनिया का सबसे बड़ा जंगल कौन सा है? अमेज़न के जंगलात, ठीक है। अमेज़न के जंगलात हैं जो कई मुल्कों में फैले हुए हैं और बेटे वो इतने बड़े हैं कि उसे अभी तक कोई डिस्कवर नहीं कर पाया। दुनिया का सबसे बड़ा सहरा, सहारा डेजर्ट, ठीक है। जंगलात सियाहत के लिए भी फरोग देते हैं, देखो कुछ लोग जंगल में जाते हैं, कैंप्स लगाते हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा पाकिस्तान के बहुत से शुमाली और शुमाली मगरबी पहाड़ी मुकामात ऐसे हैं जो जंगल की वजह से सेहत अफजा है, वहां पे लोग ज्यादा जाते हैं, वहाँ खूबसूरती है, माहौल अच्छा है, ठीक है। जंगलात, जंगली हयात जैसे चरिंद परिंद जो चीजें जंगल में रहती हैं उनके लिए बहुत जरूरी है। जंगलात पल्प, पल्प यानी गूदा, गूदा बनाने और कागज बनाने के इस्तेमाल में आते हैं। आपने देखा होगा दरख्तों में से गूदा निकाला जाता है और ये जो कागज बनता है ये दरख्तों का वो जो भूरा नहीं होता उससे बनता है, ठीक है। तो हमें पेपर कहाँ से मिलता है? जंगलात से ही मिलता है। हुकूमत पाकिस्तान ने जंगलात में इजाफे के लिए बहुत से इकदाम किए हैं। शोबा जंगलात इसी सिलसिले में सरगर्म अमल है, मतलब कि अभी काम हो रहे हैं, बहुत सारे इस पे काम हो रहे हैं। और दरख्त लगाने के लिए तमाम बड़े बड़े शहरों में नर्सरियां कायम की गई है, जहां मुनासिब कीमतों पर पौधे दस्तयाब हैं, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाएं। आज के लिए इतना काफी है, कल मैं आपको बताऊंगी पाकिस्तान में जंगली हयात कौन कौन सी हैं और पाकिस्तान के कुदरती खित्ते कौन से हैं। शुक्रिया, अल्लाह।